नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संख्या पद्धति क्या होती है, और संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था अंक क्या होता है और संख्यांक क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे संख्या में अंकों के मान और संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या में अंकों के मान। तो संख्या में अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं। संख्या में अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जातीय मान। इसको हम तीन नामों से जानते हैं, जातीय या अंकित या वास्तविक मान। और दूसरा होता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान एक संख्या लिखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कोई संख्या लिख लें 12, 25, 47। इसमें आप किसी भी अंक का देख सकते हैं। अगर इसमें से अगर आप जातीय मान पूछें या वास्तविक मान पूछें या अंकित मान पूछें किसी भी अंक का, तो जो अंक जिस रूप में दिख रहा है उसका वही वास्तविक मान हो जाएगा, ये जातीय मान हो जाएगा। जैसे 7 का जातीय मान 7 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 2 का 2 होगा और 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा। लेकिन जैसे ही हम आएंगे स्थानीय मान पे, तो स्थानीय मान का मतलब होता है उसकी प्लेस वैल्यू। कहने का अर्थ है जहां पर वो अंक है उस स्थान के अनुसार उसका मान बदल जाता है। जैसे हम यहाँ पर देखें 7 का स्थानीय मान निकालने की विधि क्या होती है। हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि संख्यांक में हम संख्या लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन पढ़ते हैं दाएं से बाएं। तो सबसे पहले कौन सा अंक आता है? इकाई। फिर कौन सा आता है? दहाई। फिर कौन सा आता है? सैकड़ा। फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले इकाई। तो इकाई का मतलब होता है एक अंक। इकाई का मतलब एक अंक। तो यहां पर 7 का मान क्या हो जाएगा? 7 गुणे 1 बराबर 7। अब 4 का मान लो आपने पूछा 5 का, तो पहले हम डायरेक्ट भी 5 का निकाल सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए सभी का निकालेंगे। तो 4 का कैसे निकलेगा? 4 का मतलब 4 कौन से अंक पे है, मतलब कौन से स्थान पे है? यह है दहाई पे, और दहाई पे आपको पता होता है 10 होता है। आपने पढ़ी हुई गिनती 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई करके 10 9 इकाई और 10 इकाई। और फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं? 1 इकाई, 1 दहाई, 1 इकाई 11, 1 दहाई 2 इकाई 12। तो 2 जो होता है वो इकाई पे होता है और 1 जो होता है वो दहाई पे होता है, इसलिए वो 12 बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा? ये कौन से पे? 4 गुणे, ये है किसने पे? दहाई पे। तो दहाई का मतलब 10, इसमें 10 से गुणा होगी तो कितने पे आएगा? 40। कहने का मतलब है 4 का स्थानीय मान कितना है? 40। ऐसे यहां 5 का ले लीजिए, 5 का, तो 5 का क्या होगा? 5। अब इसमें गिनो 1 2 3, 3 अंक आ गए। 3 का मतलब सैकड़ा। सैकड़ा पे कितने होते? 100। तो 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500। अब इसमें आएगा 500। ये 5 का क्या आ गया? स्थानीय मान। 5 का क्या आ गया? स्थानीय मान। लेकिन वो पूछ ले कि 5 का वास्तविक मान क्या है, तो 5 का वास्तविक मान कितना होगा? 5 का वास्तविक मान 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये है स्थानीय मान और ये है वास्तविक या अंकित मान।
समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं आगे। हम उसमें हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये सबसे पहले पढ़ेंगे हम। प्राकृत संख्या क्या होती है, फिर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, तो हम चलते हैं संख्याओं के प्रकार। तो नंबर 1 पे पढ़ते हैं पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में पहले से उपस्थित थी, उनको मानव ने गणना करने के लिए प्रयोग किया। अब इसमें कई प्रकार की होती है, एक हिंदी वाली होती है, जो संस्कृत जो आपने पुरानी किताबें देखी होंगी उसमें अलग अंक लिख के आता है, जो हमारा खुद का है हिंदुस्तानी। ऐसे आप जो वर्तमान में जो इंटरनेशनल पद्धति चलती है उसमें हम लिखते हैं अंग्रेजी में, और एक रोमन गिनती आती है। तो ये क्या है, ये वास्तविक जो शुरुआती वास्तविक संख्या कौन कौन सी है, जिनका प्रयोग मानव ने गणना करने के लिए, या हम लोग जिन संख्याओं का प्रयोग गणना करने में करते हैं, वो क्या हो जाती हैं, प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या होती कितनी है, 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई। इनके अलावा और कोई नहीं होती प्राकृत संख्याएं। दूसरे नंबर पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है कि अभी ये प्राकृत है, इनसे कोई अगली गिनती नहीं बनाई जा सकती, अभी नहीं बन सकती इससे कोई अगली गिनती। लेकिन जैसे पूर्ण संख्या में आएंगे हम, तो उसमें अगली गिनती बनना शुरू हो जाएगा। उसकी कंडीशन क्या है, इसमें 0 मिला दिया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें 0 मिला दिया। अब 0 जैसे इसमें आया, इससे संख्याएं आगे बननी शुरू हो जाती हैं। अब 0 के बाद 0, जैसे 9 है, इसमें अगर अगला अंक आएगा, अगली संख्या आएगी 10, तो उसमें क्या होगा, 1 और 0 होगा। उसके बाद 11 आएगा तो उसमें 1 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूर्ण हो गया है। पूर्ण का मतलब इससे जितनी चाहे उतनी संख्या बना सकते हो। पूर्ण हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गई, आपस में अपने आप में क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। तीसरे नंबर पे आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इनको समझना बहुत आसान है। पूर्णांक संख्याओं का मतलब है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को 0 के साथ में मिलाकर जो संख्या बनती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। 0, अब यहां से एक चीज और समझ लीजिए, 0 के दाएं वाली, 0 के दाएं तरफ जो होंगी संख्याएं वो क्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ऐसे ही अब उसके अगर बाएं आएंगे 0 के, तो इधर क्या हो जाएंगी, -1 -2 -3 -4 अनंत तक। तो जैसे ही आप एक 0 को नियतांक मानते हैं, लेकिन 0 की संख्या ही है, और ना तो ये प्लस है ना तो माइनस है। जैसे ही आप 0 के दाएं जाएंगे, उधर क्या मिलेंगे आपको, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। और 0 के जैसे ही बाएं जाएंगे उधर क्या मिलेंगे, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। समझ गए। आगे चलते हैं। एक बार में समझ लो बिल्कुल ध्यान से। अगर आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा,
जो बच्चा पढ़ता होगा, अगर उसने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नहीं सुना है तो ये मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा चिंता का विषय है। चिंता के विषय का मतलब है कि जो बच्चा पढ़ता होगा उसने स्वामी विवेकानंद के बारे में जरूर सुना होगा। तो कहते हैं कि जब वो पढ़ते थे तो हर एक तरह से हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन 5 इंद्रियों को एक ही जगह पर लगा के पढ़ते थे, तभी उनको हर एक चीज़ याद हो जाती थी। कहते हैं कि जो बच्चा ज़्यादा होशियार होता है, अगर कोई चीज़ उसको समझाओ एक बार में समझ गया तो उसको कहते हैं विवेकानंद ज़्यादा बन रहे हो। मतलब विवेकानंद का बनने का मतलब ये है कि वो एक बार में क्यों उसको याद हो जाता है। कोई बच्चा, बहुत से होते हैं ऐसे, उनकी 5 इंद्रियां एक ही जगह होती हैं। और 5 इंद्रियां आपको पता होंगे, कमेंट करके बताना हमें। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्या क्या होती हैं। 3 पढ़ लिए, चौथी संख्या पढ़ेंगे हम, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याओं को समझना इजी से भी आसान है। सम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णता कट जाएं या विभाजित हो जाएं। दूसरी प्रकार से और समझो, वह संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। उदाहरण देख लीजिए आप, 6 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो 2 तियां 6, 0 शेषफल बचा। आप कहोगे सर जी आपने तो इकाई ले ली, 1 अंक ले लिया, ये तो आसान है। आप ले लो 2 अंक का, ले लो 15 ले लो, इसको काटो, 2 सत्ते 14, कितना है शेषफल बचा, 1 बचा। तो ये क्या सम संख्या है? नहीं है, ये सम संख्या नहीं है। मैंने ऐसे अचानक लिख दी तो ये इससे क्या पता चल गया, ये सम संख्या नहीं है। 16 लो, 2 अट्ठे 16, इसमें कितना शेषफल बचा, 0 बचा। तो ये क्या है, ये सम संख्या है। विषम क्या है, ये बीच वाली विषम हो जाएगी। क्यों? बीच वाली विषम होने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित नहीं होंगी या जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, कोई ना कोई शेषफल जरूर बचेगा। देखो, और शेषफल कितना बचेगा, 1। हमेशा उस संख्या से, जिस संख्या से यहां भाग देते हैं, उस संख्या से कम ही शेषफल बचेगा, ये याद रखना। तो मान लो अब जैसे ये हो गई सम, अब विषम वाली देख लो। विषम संख्याएं वह संख्या हमने आपको बताया, जैसे उदाहरण देख लीजिए, 9 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, कितना बचा, 1। ये क्या हो गया, शेषफल। तो इसकी कंडीशन क्या है, वह संख्या जो पूर्णता विभाजित नहीं होंगी 2 से, और अगर वो विभाजित होंगी तो उनमें शेषफल जरूर बचेगा। और शेषफल हमेशा भाजक से कम ही होता है। आगे हम पढ़ते हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं हमें पता है, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि रिवीजन जितनी बार हो जाए वो चीज उतनी ही अच्छे से याद हो जाती है। आपने गायकों को और जो सिंगर हैं, हमारे महान सिंगर हैं, उनको कहते सुना होगा कि जब रियाज करते हैं तो एक ही सुर को बार बार रियाज करते हैं। आपने उसका सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हो, जो टाइपिस्ट होता है, जो कीबोर्ड पे बैठता है, तो आप देखना जो 10-20 साल से टाइपिंग कर रहा होगा, तो वो ऐसे नहीं देखेगा, नीचे नहीं देखेगा, ऐसे आप बोलते जाओगे तुम और वो ऐसे करता जाएगा। उसका क्या, अभ्यास ही तो है। तो अभ्यास ही हमको करना है। तो हम पढ़ेंगे अब छठी संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं की कंडीशन ये है कि वह अपने से कटेंगी, 1 से भी कटेंगी और उसके अलावा भी किसी से कट जाएंगी। मतलब 3 प्रकार से वो भाग उनमें होंगे। जैसे भाज्य संख्या वही होती है जो अपने से मतलब तो कटेंगी ही, 1 से तो हमेशा ही कटेंगी, लेकिन उसके अलावा वो कट जाएंगी, वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। जैसे
लिख लो आप। 6 6 है। ये क्या 6 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। ये क्या 1 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या ये 2 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। और क्या ये 3 से कट रहा है? वो भी कट रहा है। कैसे? 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 एकन 6, 1 एकन 1 छंगा 6। तो ये क्या हो गई? भाज्य हो गई। भाज्य की कंडीशन ये है कि वह संख्या 3 प्रकार से कम कटेगी। उससे ज़्यादा भी कर सकती है, ज़्यादा कटेगी ही। अब वो संख्या के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सी संख्या को हम भाग दे रहे हैं और कौन सी संख्या को हम भाज्य के रूप में लिख रहे हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या 2 है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं है। 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन क्या हो गई? वो सिर्फ अपने से कट रही है और 1 से कट रही है। लेकिन 4 है। 4 को आप 2 से काट दोगे, 4 को आप 4 से भी काट दोगे, 4 को आप 1 से भी काट दोगे। तो कंडीशन आ गई 3 से कट रही है। तो क्या हो गई? 4 भाज्य संख्या हो गई सबसे छोटी। अब आगे पढ़ेंगे अभाज्य। अभाज्य पढ़ लो। अभाज्य की कंडीशन क्या है? वो सिर्फ अपने से और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेगी। अपने से और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेगी। वह संख्या जो अपने से और 1 के अलावा और किसी से भी ना कटे, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 2, ये सिर्फ 2 से और 1 से कटेगी और किसी से कट रही है? किसी से कटेगी नहीं। इससे छोटी और संख्या है ही नहीं कोई। है 1 है, लेकिन वो थोड़ी कट जाएगी, वो तो 1 से कट रही है। तो क्या 3 है? बिल्कुल 3 है। 3 किससे कट रही है? सिर्फ 3 से और 1 से। क्या 4 है? नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा कट रही है 3 से। 5 है? बिल्कुल 5 है। 5 से कटेगी और 1 से कटेगी। क्या 7 है? 7 भी है। 7 से कट रही है और 1 से कट रही है सिर्फ। क्या 9 है? नहीं 9 है। 9 से कट रही है, 3 से कट रही है और 1 से भी कट रही है। तो ये क्या हो गई? ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें सिर्फ ये सभी हैं भाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या नहीं है। समझ गए? समझ गए ना? चलिए ठीक।